Hey everyone, topic for today's class is food we eat. So let's move on. Food. फूड को हिंदी में भोजन कहते हैं. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. भोजन हमें ऊर्जा देता है जिससे कि हम रोज खेल सकें और अपने बाकी काम कर सकें. इट टेस्ट्स गुड एंड मेक अस फील बेटर व्हेन वी आर हंग्री. ये हमें अच्छा फील करवाता है, हमें अच्छा महसूस करवाता है जब हम भूखे होते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. कार्बोहाइड्रेट्स. राइस एंड वीट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. राइस और वीट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. सो डू बनाना एंड पोटैटोज. वैसे ही बनाना और पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. दिस फूड ग्रुप गिव अस लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी. ये जो फूड ग्रुप होता है ये हमें बहुत देर तक ऊर्जा देता है. इट हेल्प्स अस रन एंड प्ले विदाउट गेटिंग टायर्ड. ये हमारी मदद करता है दौड़ने में और खेलने में बिना थके. टेस्टी डिशेस विद कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड आलू पराठा, इडली, डोसाज, पुलाव, सैंडविचेस. जितने अच्छे टेस्टी डिश होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आलू पराठा, इडली, डोसा, पुलाव, सैंडविच, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. फिर आते हैं प्रोटीन्स पे. पल्सेस आर हाई इन प्रोटीन. मिल्क ऑल्सो कंटेन प्रोटीन. सम ऑफ द पल्सेस विच वी ईट आर ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. देखो, जो प्रोटीन होता है वो दाल में पाया जाता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, और भी कई सारे पल्सेस होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि मूंग हो गया और चना हो गया. इन सब में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. प्रोटीन हेल्प अस ग्रो एंड स्ट्रेंथ आवर मसल्स. प्रोटीन जो होता है वो हमारी मदद करता है हमारे मसल्स को बढ़ाने में और उन्हें ताकत देने में. एग, मीट एंड फिश ऑल्सो कंटेन प्रोटीन. अंडा, मछली, मुर्गा, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. Dishes like dal makhani, dahi vada, and rajma are favorites of many people. Some other delicious way of eating protein are पालक दाल, राजस्थानी दाल बाटी, एसेट्रा. कई सारे लोग होते हैं जिन्हें दाल मखनी, दही वड़ा, राजमा या फिर पालक दाल, राजस्थानी दाल विथ बाटी, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं. तो ये सारे कुछ और तरीके हैं जिससे हम प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स. फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल. जो फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है. दे शुड बी ईटन फ्रेश एंड वॉश वेल बिफोर यूज़. उन्हें अच्छे से हमें धुलना चाहिए यूज़ करने के पहले, और हमें उन्हें फ्रेश ही खाना चाहिए. मतलब जैसे वो आए तो 1-2 दिन तो वो फ्रेश रहते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे रॉट होने लगते हैं. तो हमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए. विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी. जितने भी विटामिन होते हैं या जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को फिट और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और पल्पी होते हैं, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, और कुछ हार्ड होते हैं जिसमें जूस होता है और क्रंची होते हैं, जैसे एप्पल, पाइन एप्पल एंड पियर. फ्रूट्स कैन बी हैड इन द फॉर्म ऑफ जूस, सैलड एंड डेजर्ट. हम लोग जितने भी फल हैं उन्हें जूस के फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में और डेजर्ट के फॉर्म में भी इंटेक कर सकते हैं. सम फ्रूट लाइक स्ट्रॉबेरी, चेरी एंड ग्रेप्स आर स्मॉल एंड some fruit like jackfruit, papaya and watermelon are big. कुछ फल जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरी या फिर ग्रेप्स हो गया, ये सब छोटे होते हैं, और कुछ फ्रूट होते हैं जैसे कटहल, पपीता और तरबूज, ये सब बड़े बड़े होते हैं. मिक्स फ्रूट जैम एंड marmalade are made with fruit. Dry fruit like almond, cashew and raisins are equally tasty. कुछ सूखे फल भी होते हैं जैसे बादाम, काजू और किशमिश, जो कि हमें खाने में टेस्टी फील होते हैं. ड्राइड ग्रेप्स आर कॉल्ड रेसिन्स. जो अंगूर सूख जाता है उसी को रेसिन्स कहते हैं. वेजिटेबल्स हेल्प द बॉडी फाइट वेरियस डिजीज़. जो सब्जियां होती हैं वो बॉडी की हेल्प करती हैं अलग अलग तरह के रोगों से लड़ने में. दे आर टेस्टी एंड कलरफुल.
ये टेस्टी भी होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो आयरन में रिच होती हैं। वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं या फिर पका के भी खा सकते हैं। Fats play an important role in maintaining healthy skin and hair. They also help in maintaining body temperature. We consume fat in form of ghee, butter and oil. फैट जो है हमारी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने में, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को हेल्दी बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हम फैट को घी, बटर या ऑयल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। वाटर, वी नीड वाटर टू स्टे हेल्दी एज आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लॉट ऑफ वाटर। हमें वाटर की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पानी से बनी हुई है। और बॉडी लूजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन। हमारी जो बॉडी है उससे जो पानी निकलता है वो पसीने के या यूरिन के फॉर्म में निकलता है। सो वी नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम 6 से 8 ग्लास पानी हर दिन पिएँ। बेनिफिट्स क्या हैं पानी पीने के? बेनिफिट्स ये है कि हमारी जो स्किन होती है वो हेल्दी होती है, डाइजेशन ईज़िली होता है, लेस लाइकली टू गेट सिक। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम बीमार पड़ें। मिल्क इज़ अ नेचुरल, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड। इट कंटेन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो दूध है एक प्राकृतिक और पोषक तत्वों को देने वाला भोजन माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें मिलती हैं। मिल्क कंटेन कैल्शियम विच मेक आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। मिल्क जो है उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है जो हमारे दांतों को और हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सारी कमी पूरी हो जाती है। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट दूध से बनते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। द डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया आर खोआ, पनीर, बटर, घी, कर्ड, चीज़ एंड क्रीम। जो भी डेयरी प्रोडक्ट है इंडिया में वो खोआ, पनीर, बटर, घी, यही सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। स्पाइसेस या हर्ब्स। स्पाइसेस एंड हर्ब्स ऐड फ्लेवर टू फूड एंड मेंटेन गुड हेल्थ। जो भी मसाले होते हैं वो हमारे भोजन में एक नए स्वाद को लेके आते हैं और हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं स्पाइसेस के जो इंडिया में यूज़ होते हैं वो है मस्टर्ड यानी सरसों, कार्डमम यानी इलायची, क्यूमिन मीन्स जीरा, टर्मरिक मीन्स हल्दी, मिंट लीव मीन्स पुदीना, कोरिएंडर लीफ मीन्स धनिया। ये सारी कुछ स्पाइस हैं और हर्ब हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मील टाइम, खाने का समय। वी शुड फॉलो अ टाइम शेड्यूल टू ईट आवर मील्स। वी बेसिकली ईट 3 meals a day with small helping of snacks in between। हमें एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए अपने मील्स को खाने के लिए। हम दिन भर में बेसिकली 3 बार खाते हैं और बीच बीच में स्मॉल हेल्प लेते रहते हैं स्नैक्स का, मतलब नाश्ते का। ब्रेकफास्ट हमें सुबह मॉर्निंग में 7 AM तक कर लेना चाहिए। यहाँ आपको एक टेबल बना के दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर कुछ स्नैक हम लोग ले सकते हैं 10:30 बजे के आसपास। फिर लंच कर सकते हैं 1 बजे। फिर इवनिंग स्नैक 4 बजे और डिनर फाइनली हम लोग 7:30 बजे कर सकते हैं। वी मस्ट ईट आवर मील ऑन टाइम टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें एकदम फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और स्ट्रॉन्ग रह सके। लेट अस रिवाइज। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। राइस एंड व्हीट कंटेन कार्बोहाइड्रेट विच गिव अस लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। चावल और गेहूँ हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें बहुत देर तक ऊर्जा मिलती है। पल्सेस, एग्स, मीट, मिल्क एंड फिश कंटेन प्रोटीन। दाल, अंडा, मीट, दूध, मछली, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प अस ग्रो एंड स्ट्रेंथ आवर मसल्स। प्रोटीन हमारी मदद करता है हमारे मसल्स को ग्रो करवाने में और स्ट्रेंथ करवाने में। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल पाया जाता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखते हैं। फैट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वाटर हमें हेल्दी रखने में
मदद करता है। मिल्क जो है नेचुरल न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब पाए जाते हैं। मिल्क में कैल्शियम भी होता है जो हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्पाइस और हर्ब जो होते हैं वो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। वी मस्ट ईट आवर मील ऑन टाइम टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें समय समय पे अपना भोजन लेते रहना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। टिप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। टिप्स क्या हैं जिससे कि हम लोग फूड की वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। कुक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना पकाओ। यूज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स के वेस्ट होते हैं उन्हें हम लोग पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है वो। मैन्योर का मतलब होता है खाद। सम पार्ट ऑफ वेजिटेबल इज़ यूज इन कुकिंग। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं वेजिटेबल्स के जिनका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील कैन बी यूज फॉर एरोमा थेरेपी एज एन एंड एज क्लीनिंग एजेंट। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं और ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरोमा थेरेपी के लिए और क्लीन करने के लिए, चीज़ों को क्लीन करने के लिए। जैसे पपाया है तो पपाया सन टैन को हटाता है तो हम लोग उसके लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है तो हम लोग उसकी फ्रेगरेंस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस फूड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी। जितना भी बचा हुआ ज़्यादा खाना है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों के पास। लेफ़्ट ओवर फूड कैन बी यूज टू मेक अ न्यू डिश। जितना भी खाना बच जाता है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए नई डिश बनाने के लिए। थैंक यू, इतना ही था हमारे आज की क्लास में। बाकी मिलते हैं बाद में। बाय एवरीवन।